बहुत खूबसूरत। मुझे ये बालियां बहुत पसंद आई, ये कड़े भी और ये हार भी। अरे तो ले लीजिए ना बहू रानी, सच में आपके पसंद की दाद देनी पड़ेगी। घर को बेचने की शुरुआत कर ही दी इटावा वाली। लगता है अब थोड़े दिनों बाद ये हवेली बेचकर हम सबको इटावा में जाकर रहना पड़ेगा। और देखो यही जोरी मिला था इसको गहने खरीदने के लिए। करूं मुन्नी लाल सीतापुर का सबसे बड़ा ठग है। पिछली बार तुमने इससे कुछ खरीदा और पैसे देने में आधा घंटे की देरी हो गई थी तो कितना बहस करने लगा था ये तुमसे। अच्छा तो अब हम चलते हैं, इन सब के पैसे। पैसा आप शाम को ले लीजिएगा और साथ में एक मोतियों का हार भी ले आइएगा। इन सब के पैसे मैं आपको साथ में ही दे दूंगी। ठीक है। सुनिए, जरा फोन करके पूछिए तो सही कहाँ तक पहुंचे ये दोनों। हाँ अभी करता हूँ। माँ लो आ गए। खुश रहिए, खुश रहिए। अभी अभी हम फोन लगा रहे थे आपको। खुश रहिए, बैठिए बेटा बैठिए। माँ क्या बात है, 2 दिन में घर का नक्शा ही बदल दिया। कोई कह ही नहीं सकता ये घर इतने दिनों से बंद पड़ा था। अरे बेटा आप तो अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती हैं, और जब तक के सारे घर की साफ सफाई न कर दे, सब चीजों को अपनी अपनी जगह न रख दे, तब तक इनको चैन कहाँ मिलता है। आइए बैठिए। माँ वो किराएदार कहाँ है? बेटा वो मंदिर गए हुए हैं, बस आते ही होंगे। नमस्ते। लो आ गए। ये हमारी बेटी पूनम और ये हमारे दामाद आकाश है। जी नमस्कार जी, मैं विकास और ये मेरी बीवी शिल्पा। प्रसाद लीजिए। हाँ हाँ बेटा। आप कुछ देर पहले पार्क रोड पर थी ना? पार्क रोड? नहीं तो हम लोग तो अभी मंदिर होकर आए हैं। पार्क रोड नहीं, आपने इनको शायद अशोक मार्ग देखा होगा, है ना? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ घर के लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना बहाकर पैसे कमा रहे हैं और तुम पानी की तरह लुटा रही हो। अब आपने मुझे इस पदवी पर बिठा ही दिया है माँ जी, तो इसकी शान भी मुझे मेरे अंदाज से बढ़ाने दीजिए। आपका सिर फक्र से ऊंचा ना हो गया तो फिर मेरी इस जिम्मेदारी का क्या मतलब? वैसे माँ जी अगर आपको 1-2 गहने लेने हो तो आप शाम को आके ले सकती, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे है, क्योंकि जिस आदमी से तुम ये जेवर खरीद रही हो ना, वो सीतापुर में बदनाम है मिलावट का सोना बेचने के लिए। 1 नंबर का वो काइयां और छलाक है। आप इसकी फिक्र मत कीजिए माँ जी, इससे भी बड़े काइयों और चालाकों से तो मैं रोज निपटती हूँ। बेटा हमारी पूनम बिटिया बहुत अच्छी चाय बनाती है। वैसे बेटा शिल्पा भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। लगता है आपकी तरह इनको भी माँ से संस्कार मिला है।
नहीं चाचा जी, माँ से सीखना तो कहीं दूर, माँ बाप का चेहरा तक नहीं देखा शिल्पा ने। ये अनाथ है। माफ करना बेटा, मुझे। और मैंने अंकल अनाथ लड़की से शादी की थी, इसलिए मेरे घर वालों ने ये शादी कबूल नहीं की, इसलिए हमें घर छोड़ना पड़ा। बचपन से ही माँ बाप के प्यार को तड़पी हूँ। सोचा था शादी के बाद ससुराल में प्यार मिलेगा, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, जो अपने पति को ही उसके परिवार से दूर कर दिया। अरे नहीं बेटा, शांत हो जाइए। आपको तो इतना अच्छा पति मिला है, आपको तो अपने भाग्य पे खुशी होनी चाहिए। और फिर हम सब भी तो है ना, क्या हम आपके परिवार जैसे नहीं हैं? एक बात पूछूं आपसे, क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? माफ कीजिएगा, पर मेरा दिल बोलता है आपको माँ कहने को। हाँ हाँ बेटा, आप हमें माँ बुला सकती है। अब जब आपने मुझे माँ कहने का हक दे ही दिया है, तो आपको मेरी एक बात भी माननी पड़ेगी। आप सब लोग बैठिए और मैं चाय बना के लाती हूँ। पूनम जी, आज आपको मेरे हाथ की चाय पीनी पड़ेगी। चलो मैं भी आपकी मदद करता हूँ। लाओ लाओ, इधर लाओ। इसको इसको यहाँ रखना। नहीं नहीं नहीं, यहाँ। हाँ, अब ठीक है। तुरंत जाके दीदी को बताता हूँ कि इटावा की महारानी ने अपने विराजने के लिए सिंहासन मंगाया। गया चमचा अपनी दीदिया को बताने। हाँ मुन्नी जी, पैसे? जी जी, आ जाइएगा। मुझे कैसे भी करके तिजोरी में से पैसे निकालने ही होंगे, मगर कैसे? क्या बात है पूनम बेटा, किन ख्यालों में खोई हुई हैं आप? वो जब हम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में हमने बाइक रोकी थी, हम ठीक से उसे देख नहीं पाए, लेकिन माँ हमें लग रहा है कि वही थी। पूनम जी, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। नहीं आकाश, सबकी जिंदगी में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन क्या हम ऐसे अनजाने लोगों के सामने सब कुछ कहकर रोने धोने लगते हैं? बेटा, हम लोग उनके लिए अजनबी कहाँ रहे, अब बड़े मिलनसार लोग हैं। हम लोग आपस में घुल मिल गए हैं बेटा। नहीं पापा, वो इस तरह अपने अनाथपन का प्रदर्शन कैसे कर सकता है? हमें वो लोग कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पूनम जी, अगर ये लोग गलत भी होंगे तो हमारा घर थोड़ी ना सर पे उठा के लेके जाएंगे। इनके बारे में अगर मुझे कुछ भी गलत पता चलता है तो इनके बोरिया बिस्तर बांध के मैं बाहर फेंकवा दूंगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। आप ही चाहते थे ना कि घर की चाबियां बहुओं को दे दूं? क्या नतीजा निकला? ये जो नया मदारी होता है ना, वो बंदर से भी ज्यादा उछलता है। उसी तरह इस कनू ने कूदफान मचा रखी है। आप सुन नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ? आज उस लड़की ने वो साड़ी वाले को और वो खड़ूस जोड़ी है ना, उसको घर पे बुलाया।
पागल हो गई है, एकदम पागल। अरे दीदिया, कन्नू तो सच में पागल हो गई है। मैं देख के आ रहा हूँ, अपने बैठने के लिए उसने राज सिंहासन मंगाया है। सुना आपने? रजवाड़े चले गए, पर इसके लिए राज सिंहासन छोड़ गए। अब बस भी करो मंगला, ये 5,000 रुपए हैं, कन्नू को दे दो। इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप उसे ये पैसे दे रहे हो? ये हफ्ते भर के खर्चे हैं, उसे दे देना। ना जाने आपको क्यों उस पर इतना भरोसा है। तुमने इस घर की जिम्मेदारी पूनम को दी, पूनम ने ये जिम्मेदारी कन्नू को दे दी। उसने सोच समझ कर ही ये जिम्मेदारी उसको दी होगी। हो सकता है उसे ये लगता हो कि ये जिम्मेदारी लेने के बाद शायद कन्नू में कुछ सुधार हो जाए। शायद समय के अंतराल में वो खुद ही सीखेगी कि कम पैसे में घर कैसे चलाया जाता है। मुझे अब देर हो रही है, मैं चलता हूं। बिल्कुल सही रास्ता निकाला है आपने, मेरे लिए भी और कन्नू के लिए भी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ। इनमें से थोड़े कम कर देती हूँ। अब ये 4,500 देखते ही कन्नू के सिंहासन के नीचे तो भूकंप आ जाएगा। दीदी, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आओ, सब समझाती हूँ, आओ। अरे क्या हुआ दीदी? पैसे तो मैं कमरे में ही भूल आई, जा लेकर आ। ये तो किसी भी चाबी से नहीं खुल रहा। कहीं सासू माँ ने घोटाला तो नहीं किया इन चाबियों के साथ? इनको भी अभी आना था, अब क्या करूं? लो, पैसे तो यहां पड़े हुए हैं। बाबूजी, आपको पूनम जी को देखना चाहिए था। ऐसा महाप्रसाद बनाया था उन्होंने कि सब लोग उंगलियां चाटते रह गए। बस बस आकाश, अब और तारीफ नहीं। चलिए बैठिए, खाना खा लीजिए। अरे शिल्पा बेटा, अब विकास थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, अभी तक लौटे नहीं क्या? बस आते ही होंगे। अच्छा 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 अच्छा। लीजिए, आ गए। ये लीजिए चाचा जी। ये क्या है बेटे? पूरे 80,000, 11 महीने का किराया एडवांस में। आपने पगड़ी तो पहले ही दे रखी है, अब फिर 11 महीने का एडवांस? इतनी बड़ी रकम ना, आपने तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ा दी है। हम कैसे? कुछ नहीं चाचा जी, आप बैंक वाले हैं, आपसे भला सबसे अच्छी जिम्मेदारी से पैसा कौन संभाल सकता है? क्या मैं गलत बोल रहा हूं? प्लीज इनकार मत कीजिए, रख लीजिए। समझ लीजिए ये भी एक तरह से हमारी मदद ही होगी। ठीक है बेटा, आप इतना जिद कर रहे हैं तो रख लेते हैं। लाइक अरे कन्नू, कहाँ हो?
अपनी नई जिम्मेदारी निभाने के लिए घर खर्च के पैसे तो ले लो। हाँ माँ जी, आई। कन्नू बहू, ये लो। एक मिनट जरा रुकिए माँ जी। लाइए माँ जी, अब दीजिए। ये लो। एक मिनट रुकिए। रमेश, माँ जी को एक दस्तरी देना, अच्छे से सजा कर। जी अभी आया। पूरा मत मानिएगा माँ जी, लेकिन इन पैसों से हमारा घर चलता है, तो हमें इन्हें इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। इसीलिए आप मुझे ये पैसे दस्तरी में सजा कर दीजिएगा। लीजिए भाभी। माँ जी को दो। बच्चों, ये लो। सिर्फ 4,500 रुपए कम है तो फिर हार मान लो अपनी, कह दो कि मैं नहीं चला सकती घर। लेकिन हाँ, अगर तुमने इतने पैसों में हफ्ते भर का घर का खर्चा चलाकर दिखा दिया, तो फिर जो पैसे बचते हैं ना, वो तुम्हारे और पूनम के। वाह माँ जी वाह, 4,500 रुपए में मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और पैसे बचाकर बांटना भी है। बिल्कुल। अब सोच लो, इतने पैसों में घर चलाना है या चाबियां मेरे हवाले करनी है? अब रहने दीजिए माँ जी, आपने बोला है तो आपकी बात का मान तो रखना ही पड़ेगा। मैं आपको इतने ही पैसों में घर का खर्चा भी चलाकर दिखाऊंगी और बचाकर भी। ये वादा रहा आपसे। दीदी, ये सारे कपड़े आ गए, अब वो जरा हमारा हिसाब कर दीजिए। कितने पैसे हुए? सिर्फ 500 रुपए। क्या इस्त्री करने के पैसे मांग रहे हो या खरीदारी के? केवल इस्त्री करने के, और वो भी पिछले हफ्ते के, अभी के थोड़े ना। सही कह रहा है बहू वो, हफ्ते भर के कपड़े के इतने ही पैसे होते। आज से इस घर में सब अपने कपड़े खुद ही इस्त्री करेंगे। जैसा कि इसने कहा माँ जी कि ये पैसे पिछले हफ्ते के हैं, तो ये पैसे तो आपको देने चाहिए ना, क्योंकि तब तो इस घर की कमान आपके हाथों में थी ना। हाँ, मेरे हाथ में ही थी। ये लो। धन्यवाद मालिक। अब मेरा हिसाब खत्म। हेलो जी चाचा जी। क्या? हाँ हाँ, जेवर के पैसे हो जाएंगे। दीदी अब तो हद हो गई इसकी। पहले उस जोरी को बुलाया, फिर सिंहासन वाली कुर्सी, और अब तो तुम पे हुक्म चलाने लगी है। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है बच्चों, तुम देखते जाओ। इसको इसके सिंहासन से औंधे मुंह नीचे नहीं गिराया ना, तो मेरा नाम भी मंगला नहीं।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।